नमस्ते, मैं राहिश। आज मैं अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास के दूसरे भाग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वो सब बदलने वाला था 1926 में, जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ट ने दुनिया का पहला तरल ईंधन का रॉकेट बनाया। वो रॉकेट बहुत छोटा था और उसने केवल 2.5 सेकंड की उड़ान भरी, लेकिन वो रॉकेट उन रॉकेट से बहुत अलग था जो हम आज देखते हैं। आज की तरह उसमें इंजन नीचे और ईंधन का टैंक ऊपर रखने के बजाय उसमें टैंक नीचे और इंजन ऊपर था। इस डिज़ाइन को हम पेंडुलम रॉकेट कहते हैं। दोनों प्रकार के रॉकेट यानी जो तरल ईंधन और ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, उनका और भी विकास हुआ और वो विश्व युद्ध और शीत युद्ध के महत्वपूर्ण भाग बन गए। वास्तविक अंतरिक्ष दौड़ शुरू हुई 4 अक्टूबर 1957 को, जब सोवियत संघ ने दुनिया के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा। उन्होंने इसलिए उस समय का सबसे बड़ा रॉकेट इस्तेमाल किया। वो रॉकेट आज भी इस्तेमाल हो रहा है सोयूज़ के रूप में। उसके बाद ही अमेरिका ने उनका पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में भेजा। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहले इंसान यूरी गगारिन को भेजा। उसी वर्ष यानी 1961 में अमेरिका ने पहले अमेरिकी एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा। अब तक ये स्पष्ट था कि अमेरिका सोवियत संघ के कदमों पर चल रहा था, लेकिन 20 जुलाई 1969 को एक अमेरिकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। इस अपोलो 11 अभियान के साथ अमेरिका ने अंतरिक्ष की यह दौड़ जीत ली। आने वाले सालों में कई स्पेस स्टेशन जैसे सैल्यूट, मीर, स्काईलैब अंतरिक्ष में भेजे गए। अंतरिक्ष में जाना, उपग्रह प्रक्षेपित करना और भी आम बात बन गई। अंतरिक्ष कार्य करने वालों की सूची में अब भारत, जापान, फ्रांस, चीन, इसराइल के साथ और कुछ का नाम शामिल हो गया। इंसान ने बनाई हुई सबसे शक्तिशाली मशीनें बनी 1960 से 1980 के बीच में, जैसे कि सैटर्न 5, N1 और स्पेस शटल। आज का समय नए, छोटे और आधुनिक रॉकेट्स का है। 1990 के दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत हुई। इस स्पेस स्टेशन को रशिया और अमेरिका ने साथ में बनाया और उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग यूरोप, जापान और कनाडा ने बनाए। अभी पहली बार कई निजी कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे आ रही है, जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक। ये कंपनियां रॉकेट और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज रही है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है फैल्कन हेवी, जिसे स्पेसएक्स ने बनाया है। अभी हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम बन गया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे विकसित देश बनेगा, जैसे भारत टीपू सुल्तान के समय था। सिर्फ कॉन्स्टेंटिन सिलियोस्की, रॉबर्ट गोडार्ट और वॉन ब्राउन जैसे वैज्ञानिक, टीपू सुल्तान जैसे सम्राट और भारत, अमेरिका और रशिया जैसे देशों के प्रयासों से आज इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। अंतरिक्ष इंसान की अंतिम सीमा है और अंतरिक्ष में जाना यही मानव जाति की नियति है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास का दूसरा भाग था। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।